आज किसी ने मेरी अलमारी उलट पुलट कर रख दी है। सुबह जब हानिया उठी तो उसने अपनी अलमारी में देखा और आंखों से अपनी मां को बुलाने लगी। मां, मां, जल्दी आओ। हन्या बेटी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मां, मेरी अलमारी की ओर देखो, क्या हुआ? इसमें इतना चिल्लाने का क्या मतलब है? नाश्ते के बाद इसे ठीक कर लेना। लेकिन मां, ऐसा कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब हैं जो मैंने छुपाए थे। हन्या बेटी, हो सकता है कि तुमने सोने से पहले नींद में कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर सुबह उठने के बाद तुम्हें कुछ याद न रहा हो। मां, इम्मी, मुझे तो लगता है सफीर ने किया है। हनिया, सफीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहां है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट अकादमी, वह रात 10 बजे घर पहुंचते हैं। तो फिर मेरे कमरे में कोई भूत होगा। अम्मी हानिया की बात पर मुस्कुराईं और रसोई में चली गईं। नाश्ते के बाद हानिया ने सारा सामान अलमारी में करीने से रख दिया। उसके बाद हानिया की अलमारी का अक्सर यही हाल रहने लगा। चली गई। हानिया ने रोते हुए चेहरा बनाया और कहा, मां, मुझे लगता है कि इस कोठरी में कोई भूत होगा। आपको मेरे लिए एक और कोठरी ले जाना चाहिए। मेरी सभी चॉकलेट गायब हैं। आज मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हैं? हनिया की मां ने कुछ सोचा और इस भूत को पकड़ने का फैसला किया। सफीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफीर बेटी, मैं खाना गर्म कर रही हूं, जल्दी से मुंह धोकर आओ। हानिया, आप ही ने आज जल्दी खाना खा लिया है और बेसुध होकर सो रही हैं। राजदूत ने अच्छा कहा और अपने कमरे में चला गया। खाने के कुछ देर बाद वह चुपचाप हनिया के कमरे में घुस गया। हनिया गहरी नींद में सो रही थी। राजदूत ने मुस्कुराते हुए हनिया को सोते हुए देखा और कोठरी में गया और धीरे से कोठरी खोली, कपड़े उलटे पलटे और कुछ ढूंढने लगा। साथ ही वह दबी जुबान से कह रहे थे, आपकी बेटी ने सब कुछ खा लिया, कुछ भी नहीं रखा। फिर वह मुस्कुराया, हां, समझ गया। वाह, मजा आ गया। नमको ठीक है, आप अलमारी के भूत हैं। राजदूत, बुरी संगत से बचने के लिए मैंने आपको कितना व्यस्त रखा है, लेकिन आप अपनी बहन को परेशान करना बंद नहीं करते हैं। शर्मिंदा होकर राजदूत ने कहा, मुझे क्षमा करें मां, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं हनिया से भी माफी मांगूंगा। हनिया को कुछ मत कहो। सुबह उठकर हनिया ने अपनी अलमारी की यह हालत देखी तो उसकी चीख निकल गई। मां ने आकर हनिया को इस हालत में देखा और मुस्कुराई। हनिया बेटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया ने कहा, सच्ची मां, सच्ची मां, क्या तुमने कोई भूत पकड़ लिया? हां, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत को पकड़ लिया। भूत बहुत लज्जित हुआ और उसने कहा कि वह भविष्य में हानिया की अलमारी की ओर नहीं देखेगा और दोनों कान पकड़कर पश्चाताप कर चुका है। हानिया ने सफीर को घूरा तो अम्मी ने सफीर से कहा। सफीर, रात को भूत ने क्या कहा? सफीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा, और हां, भूत ने यह भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जेब से नमकों का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।